हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करिए अच्छे से। और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती भी जरूरी है, क्योंकि ये सफर जो यूपीएससी का सफर है बहुत लंबा है। तो उसके बस केवल पढ़ाई पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। देन ओनली इट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई द यूपीएससी एग्जाम। केवल ओनली अगर एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, लीडरशिप क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी अंदर। ओके, समझ में आ गया? तो ये सब करते रहिए आप लोग, पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग क्या पढ़े थे? द ओरिजिन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम लोग क्या पढ़े थे? देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। द फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या था? नेबुलर हाइपोथेसिस। याद रखिएगा आप लोग, नेबुलर हाइपोथेसिस। एंड सेकंड वन वाज बाइनरी हाइपोथेसिस। थर्ड वन वाज रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। फोर्थ वन वाज मॉडर्न थियरी। उसी मॉडर्न थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थियरी। विद द हेल्प ऑफ द बिग बैंग थियरी वी गॉट टू नो दैट origin of a universe, formation of a stars and formation of the planets and other smaller bodies. तो किससे जानेंगे हम लोग? बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एंड आफ्टर दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स इफ यू वांट टू नो what is the things are present in the inside the earth, तो उसके लिए क्या 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 था? टू सोर्सेस था। क्या? डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट सोर्सेस we will get some information, with the help of the indirect sources we'll get the information. Indirect sources में एक था एक्टिविटी था सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक वेव। तो with the help of the seismic wave how we'll get to know what are the things are present inside the earth, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? सिस्मिक वेव क्या होता है? जब अर्थक्वेक आता है तब सिस्मिक वेव का हम लोग महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। हाउ अर्थक्वेक हेल्प्ड अस टू गेट टू नो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इनसाइड द अर्थ क्या क्या चीजें हैं, अर्थक्वेक कैसे हेल्प किया, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? अर्थक्वेक। तो केवल अर्थक्वेक के बारे में यही पढ़ेंगे हम लोग कि अर्थक्वेक कैसे हेल्प किया हम लोगों को इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए। ओके, अदर थिंग्स we'll study about the earthquake later. Okay, तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। कुछ भी डाउट्स हो पूछते रहिएगा। ओके, अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक क्या होता है? सिंपल मीनिंग है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक, अर्थ का शेक करना। ओके, शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अ अर्थक्वेक, सिंपल सा। ओके, अब फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ सिस्मिक। अब जब अर्थक्वेक आता है तभी सिस्मिक वेव जनरेट होता है। अर्थक्वेक कैसे आता है? फॉर एग्जांपल अगर क्रस्टल रॉक के अंदर कहीं फॉल्ट लाइन है, क्रस्टल रॉक के अंदर कहीं फॉल्ट लाइन है, तो रॉक्स क्या होते हैं? एक दूसरे को पुश करेंगे या पुल करेंगे। ओके, तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ह्यूज अमाउंट में क्या एनर्जी जनरेट होगा। वही एनर्जी जो होता है क्या होता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा इन ऑल द डायरेक्शन। जहां पे एनर्जी जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पे एनर्जी जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। पता है ना, हाइपोसेंटर बोलते हैं। और इसी फोकस पर एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी जो होता है सभी डायरेक्शन में वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। सभी डायरेक्शन में क्या करता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द सरफेस। समझ में आ गया? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और वही जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके जब वो सरफेस पे पहुंचता है, तो जहां पहुंचता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओके, उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। जब फॉर एग्जांपल जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर बोलते हैं। वहीं से एनर्जी जो होता है वेव के फॉर्म में सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद वह जो एनर्जी वेव है वह सरफेस पे जाता है। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकस से जहां पर वेव पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। उसके बाद जब वेव सरफेस पहुंचता है तो सरफेस वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और सरफेस वेव जो होता है वो मोस्ट डैमेजिंग वेव होता है।
समझ में आ गया? पक्का। और जो वेव होता है, ओके, जो अर्थ के बॉडी से के थ्रू ट्रेवल करता है उसको बॉडी वेव बोलते हैं। बॉडी वेव दो प्रकार का होता है। जो बॉडी वेव होता है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है। बॉडी वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अर्थ के अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट है उस मटेरियल के साथ वो ट्रेवल करता है, और दोज मटेरियल्स आर व्हाट? द बॉडीज ऑफ अर्थ। तो उसके साथ ट्रेवल करता है, इसलिए उसको बॉडी वेव बोलते हैं। बॉडी वेव दो प्रकार के होते हैं, ओके। तो इसको क्या क्या बोलते हैं? पी वेव एंड एस वेव। पी वेव एंड एस वेव बोलते हैं, ओके। तो वेन एवर वी स्टडी द सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक वेव, so it give the complete picture of the layered interior। मतलब जब सिस्मिक वेव के बारे में आप पढ़ोगे तो जो चीजें अर्थ के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में कंप्लीट पिक्चर देगा, ओके। पक्का, नो प्रॉब्लम। ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक, ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक कहाँ होते हैं? लिथोस्फीयर में। और लिथोस्फीयर क्या होता है? जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जिसपे हम लोग खड़े हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है, द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ जो होता है वो क्रस्ट होता है उसको। एंड अपर मेंटल, और मेंटल क्या होता है वो हम भी अब एक्सप्लेन करेंगे। अपर मेंटल और क्रस्ट के जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर होता है। और लिथोस्फीयर का थिकनेस क्या होता है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अप टू 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का जो थिकनेस होता है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के अंदर ही ऑल द अर्थक्वेक, ऑल अर्थक्वेक, नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं लिथोस्फीयर के अंदर ही। समझ में आ गया? तो अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है वो समझ में आ गया, ओके। और अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज करता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और जो वेव होता है वह अर्थ के बॉडी के थ्रू ट्रेवल करता है, इसलिए उसको बॉडी वेव बोलते हैं। बॉडी वेव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ओके। पी वेव एंड एस वेव। पी वेव क्या होता है? पी वेव आर द फर्स्ट वेव्स विच रीच ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको इसीलिए फर्स्ट वेव है जो सरफेस, अर्थ के सरफेस से पहुंचता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। और एस वेव को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। सेकेंडरी वेव, ओके। पी वेव जो होता है, पी वेव इज द फर्स्ट वन टू रीच ऑन द सरफेस, तो प्राइमरी वेव होता है। एंड सेकेंडरी वेव होता है। इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ऑल नेचुरल अर्थक्वेक हैपेंस इन लिथोस्फीयर। ध्यान देना, फोकस करना। लिथोस्फीयर, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक। अब यूपीएससी इसी वर्ड से खेलेगा आप लोगों से। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक हैपेंस इन द लिथोस्फीयर। अब ऑल की जगह क्या दे देगा? कुछ और दे देगा। सम ऑफ द नेचुरल अर्थक्वेक हैपेंस इन लिथोस्फीयर। अगर सम दे दिया, ओके, सम ऑफ द नेचुरल अर्थक्वेक, इसका क्या स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यूपीएससी ऐसे ही खेलता है। तो जब भी आप लोग पढ़ो और ऐसा वर्ड्स दिया हो तो उसको अंडरलाइन कर लो और उस पर ज्यादा फोकस करो। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे आप मतलब अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस करेंगे? जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी प्रोसेस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग आफ्टर 4 or 5 क्लासेस, ओके। समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना इसको, ओके। एंड पी प्राइमरी वेव कौन सा ऐसा वेव है जो कि सरफेस पे सबसे पहले पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव। एंड इट इज सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव इज लाइक अ साउंड वेव। प्राइमरी वेव जो है वो सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। एंड सेकेंडरी वेव ओनली सॉलिड में ट्रेवल करता है। समझ में आ गया? इतना ध्यान देना। प्राइमरी वेव इज लाइक अ what? Sound wave, and it can travel in all the 3 mediums: gaseous medium, liquid medium and solid medium. And secondary wave क्या होता है? केवल solid material के थ्रू ही ट्रेवल करता है। इतना ध्यान देना। So with the help of the primary and secondary wave, we'll get to know the interior of the earth. Okay, there is a one topic called the primary wave shadow zone and secondary wave shadow zone. So primary wave shadow zone and secondary wave shadow zone, how these two waves shadow zone helped us to get to know the different layer and different density, okay, of a earth. उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। समझ में आ गया? पक्का?
कहाँ कहाँ लाइक अर्थक्वेक जब आता है तो कहाँ एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ वो सरफेस से पहुंचता है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे पहले पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया, इतना ध्यान देना पक्का सा। ओके, तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक कहाँ होता है, लिथोस्फीयर में होता है। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फीयर के अंदर ही होते हैं। यूपीएससी ऐसे ही खेलेगा ऐसे शब्दों से, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जो शैडो जोन है, पी वेव शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन। पहले पी वेव शैडो जोन पढ़ लेते हैं। पी वेव शैडो जोन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ओके, उसके अंदर क्या है हमारा, ये कोर है, ये क्या है, कोर है, ये हमारा कहाँ क्या है, एपिसेंटर है, जहां सरफेस पे जहां पर वेव पहुंचता है। ओके, सबसे सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है फोकस से, इसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। एपिसेंटर, दिस इज 105 डिग्री एंगल, 105 डिग्री एंगल है, एंड दिस इज 105 डिग्री एंगल, दिस वन इज व्हाट 145 डिग्री एंगल है, दिस वन इज व्हाट 145 डिग्री एंगल है। अब देखो हर जगह क्या लगा रहता है, हर जगह इंस्टॉल होता है सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या करता है, जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जो सिस्मिक वेव होती है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो दैट लाइक व्हेन वेयर अर्थक्वेक इज कमिंग। समझ में आ गया पक्का। तो हर जगह अब देखो पी वेव जो है उसका जो सिस्मोग्राफ कहां से कहां तक रिकॉर्ड करता है, फ्रॉम एपी सेंटर टिल 105 डिग्री। और ये सब क्या होता है, सॉलिड मटेरियल है। यहाँ पे क्या अर्थक्वेक के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या अर्थ के अंदर क्या है, सॉलिड मटेरियल है, जहां पे क्या है, पी वेव ट्रेवल कर रहा है। ध्यान देना, पी वेव क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ये सब ट्रेवल करता रहेगा, पर यहां पर आएगा क्लियर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है पी वेव नहीं पाया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन। 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक पी वेव नहीं पाया जाता है, इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं, शैडो जोन बोलते हैं। इसको ध्यान देना। ओके, सेम चीज यहां पर भी है, 105 से लेकर 145 तक पी वेव नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, पी वेव शैडो जोन, शैडो जोन। ओके, समझ में आ रहा। और यहां पर भी पी वेव पाया जाता है, यहां पर भी पी वेव पाया जाता है, तो यहां भी पी वेव रिसीव हो रही है, पी वेव रिसीव हो रही है। समझ में आ रहा पक्का। सो पी वेव शैडो जोन कैसे हेल्प करता है, ओके, टू फाइंड द डिफरेंट लेयर एंड डिफरेंट डेंसिटी ऑफ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया पक्का। ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक एस वेव शैडो जोन है। ओके, एस वेव शैडो जोन है। तो सेम चीज यहां पे क्या है, कोर है, ये क्या है, एपिसेंटर है, दिस इज 105 डिग्री, दिस वन इज व्हाट 105 डिग्री। अब यहां पर भी क्या है, एस वेव पाया जा रहा है, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल, तो यहां से एस वेव ट्रेवल कर सकता है। हम लोगों को पता है कि एस वेव भी जो है सॉलिड मीडियम, एस वेव जो होता है केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करता है। यहां पर वी कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ एस वेव। बट एक चीज ध्यान देना, जो कोर होता है, और फ्रॉम हियर, ओके, एंड इवन 145 डिग्री, 145 डिग्री, बियॉन्ड 105 डिग्री के यहाँ पर एस वेव पाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोर का जो आउटर पार्ट होता है, जिसको आउटर कोर बोलते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड होता है। और एस वेव जो होता है वो लिक्विड, मतलब केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल करता है, तो लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं करेगा। जब लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या है, एस वेव को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ओके, एस वेव यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एस वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन, शैडो जोन। समझ में आ रहा है। तो P wave shadow zone and S wave shadow zone, okay, helped us to find the different layer and different density
इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जो एस वेव शैडो जोन है, एस वेव शैडो जोन इज मोर देन द पी वेव शैडो जोन। क्यों? पी वेव शैडो जोन कहां से कहां तक? केवल 105 डिग्री टू 145 डिग्री, 105 डिग्री टू 145 डिग्री। बट एस वेव शैडो जोन कहां से कहां तक है? 105 से पूरा यहां तक। ओके, समझ में आ गया? तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो पी वेव शैडो जोन कवर मोर एरिया देन एस वेव शैडो जोन। दिस स्टेटमेंट इट इज व्हाट? रॉन्ग। एस वेव शैडो जोन कवर मोर एरिया देन पी वेव शैडो जोन। तो जो एस वेव शैडो जोन होता है उसका जो एरिया होता है वो पी वेव शैडो जोन से क्या होता है? अधिक होता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ सकता है? एस वेव शैडो जोन कवर लिटिल मोर एरिया देन 40% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। जितना अर्थ का सरफेस एरिया है उसका उससे उसका 40% से लिटिल ज्यादा कवर करता है शैडो जोन। ओके, समझ में आ गया? एस वेव शैडो जोन कितना कवर करता है एरिया? 40% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस का जो एरिया है उससे लिटिल ज्यादा। अब यहीं से यूपीएससी खेल कर सकता है, बोल सकता है कि एस वेव शैडो जोन कवर अराउंड 35% एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ओके, ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में बिठा कर रखना है जब भी पढ़ो आप। समझ में आ गया? पक्का 100%। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पी वेव शैडो जोन क्या होता है, एस वेव शैडो जोन क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ होता है, और सबसे पहली बार ओके अर्थ जो वेव्स होते हैं सबसे पहली बार कहाँ पहुंचता है अर्थ पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। सरफेस वेव क्या होता है वो समझ में आ गया? तो जो अर्थक्वेक है, कैसे ना, अर्थक्वेक हेल्प अस टू गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट लेयर एंड डिफरेंट डेंसिटी ओके ऑफ अ अर्थ सरफेस। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? 100%। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पी वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, बट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस वेव शैडो जोन कितना एरिया कवर करता है? ओके, इट इज लिटिल मोर देन 40% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। गॉट इट? पक्का? श्योर? अब थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता चला हम लोगों को, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जान लेते हैं। With the help of this seismic activity, we got to know that what are the layers are present in the interior of the earth. तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, अभी क्या है ध्यान ना, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है? कोर है। ये क्या है? कोर है। और इसमें जो कोर का ये पार्ट क्या है? इसको बोलते हैं आउटर कोर। इसको बोलेंगे क्या? आउटर कोर। इसकी थिकनेस क्या होती है? अप टू 2200 किलोमीटर। और ये क्या होता है? इनर कोर। इनर कोर, इसका थिकनेस होता है वो क्या होता है? अराउंड 1270 किलोमीटर। जो आउटर कोर होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। ओके, इसीलिए इसमें एस वेव जो है ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि एस वेव जो होता है केवल सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रेवल कर सकता है। और जो इनर कोर होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है, वो सॉलिड होता है। और ये पार्ट क्या है? ये हमारा मेंटल है। ओके, ये हमारा क्या है? मेंटल है। समझ में आ गया? पक्का? और ये हमारा क्या है? क्रस्ट है। इसको बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। जो ये वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलना है ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट। और दिस पार्ट इज व्हाट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट, दोनों को मिलाकर हम लोग उस पार्ट को क्या बोलते हैं? जो अपर पार्ट, जो ये वाला पूरा पार्ट, इसको मिलाकर क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर। और एक चीज बता दिया था, लिथोस्फीयर के अंदर ही ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स कहाँ होते हैं? लिथोस्फीयर के अंदर ही होते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स फाउंड इन द लिथोस्फीयर। ओके, एंड आफ्टर दैट जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ओके, एस्थेनोस्फीयर। ओके, इसमें क्या होता है? ये पार्सली क्या होता है? ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड पार्ट होता है बट पार्शियल सॉलिड होता है। ये पार्शियल सॉलिड होता है। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्मा। अब जब वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, जब भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ओके, वोल्केनिक एक्टिविटीज, जब भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं तो यहीं पर होती हैं, क्योंकि यहां से जो मैग्मा होता है इट विल फाइंड द वे टू गो टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिकॉज ये क्या होता है? मोल्टेन रॉक होता है। दिस इज व्हाट? मोल्टेन रॉक। जो मैग्मा होता है उसको क्या बोलते हैं? मोल्टेन रॉक। ओके, समझ में आ गया? और ये पार्ट जो मेंटल का होता है सॉलिड होता है। ये मेंटल का पार्ट है वो सॉलिड होता है। ओके, और मेंटल का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है? 2900 किलोमीटर, अप टू 2900 किलोमीटर होता है। जो मेंटल का होता है अप टू 2900 किलोमीटर तक का थिकनेस होता है। अब ये सब हमको पता कैसे चला? ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सिस्मिक एक्टिविटी। जब सिस्मिक एक्टिविटी होती है तो जो पी वेव्स और एस वेव्स होते हैं उनका शैडो जो जो बनता है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेंसिटीज आर देयर। ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? पी वेव एंड शैडो जोन, पी वेव एंड एस वेव, वी कैन गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स। समझ में आ गया? तो पी वेव एंड एस वेव बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इफ यू वांट टू नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानना है तो हम लोग जान नहीं सकते अंदर। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज ह्यूज अराउंड। जो टेम्परेचर ऑफ द कोर होता है क्या होता है? जो जितना जो सरफेस होता है सन का, उसका जो टेम्परेचर होता है उसके बराबर होता है, इवन उससे अधिक होता है। तो वहां तक पहुंचना इट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई जो पी वेव है एंड एस वेव है, इट हेल्प अस टू गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेंसिटी मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अंडरस्टूड? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, तो जो हमारा इनर कोर होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। आउटर कोर क्या होता है? लिक्विड होता है। इसी कारण एस वेव जो होता है इसमें ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसीलिए जो एस वेव का शैडो जोन होता है वो अधिक होता है, अराउंड लिटिल मोर देन द 40% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। एंड जो मेंटल होता है वो भी सॉलिड होता है। जो मेंटल का जो अपर मोस्ट जो पार्ट होता है जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, वो क्या होता है? वो मोल्टेन रॉक की तरह होता है। और जो मेंटल का जो सबसे अपर पार्ट होता है और क्रस्ट का जो पार्ट होता है उसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर के अंदर ही ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती है। समझ में आ गया? ओके, और जो लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? अप टू, लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है अप टू 200 किलोमीटर होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 200 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पे क्या है? ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस क्या होती है? ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है उसको पढ़ लेते हैं। ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। नॉर्मल प्लेन एरिया में 30 किलोमीटर होती है, बट अगर माउंटेनियस एरिया में जाते हैं तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस होता है इट इज समथिंग अप टू 70 किलोमीटर। समझ में आ गया? द डेंसिटी ऑफ ओशियानिक क्रस्ट इज व्हाट? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी होती है अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? पक्का? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। और मेंटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ मेंटल। जो कोर की टोटल डेंसिटी होती है आउटर कोर एंड इनर कोर को मिलाकर वो क्या होती है? अराउंड 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो आउटर कोर की डेंसिटी होगी दैट इज लिटिल लेस देन द इनर कोर, क्योंकि इनर कोर क्या होता है? सॉलिड होता है।
ओके, आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। व्हाट इट, पक्का। तो जितने भी ये फैक्ट्स हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आंसर लिखते हैं, लाइक आंसर राइटिंग आती है यूपीएससी का, तो उसमें भी ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर यह याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया। तो हम लोग क्या समझ लिए, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में अच्छे से हम लोग समझ लिए। कौन कौन से होते हैं, क्रस्ट होते हैं। क्रस्ट क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अर्थ क्रस्ट के जैसे नीचे जाते हैं तो क्या आता है, मेंटल आता है। ओके, मेंटल आता है, वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। पर जो मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो कि पार्शियली क्या होता है, पार्शियली मेल्टेड होता है, बट स्टिल इट इज इन सॉलिड फॉर्म। और उसी में हम लोग को क्या मिलता है, मोल्टेन रॉक्स। मोल्टेन रॉक्स, रॉक्स क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होता है, तो जो भी रॉक्स होता है वो मेल्टेड फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड नॉट, पक्का। तो उसी के कारण जितनी भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है वहीं से होती है। ऑल द वोल्केनिक एक्टिविटीज कहाँ से होती हैं, एस्थेनोस्फीयर से ही होती है। और जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो कहाँ होते हैं, ओके, लिथोस्फीयर के अंदर होते हैं। समझ में आ गया, पक्का 100%। कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। तो सिस्मिक एक्टिविटीज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ दैट only we got to know that what are the different layers are present inside in the interior of the earth and different different density। तो हम लोग क्रस्ट की डेंसिटी जान लिए, मेंटल की डेंसिटी जान लिए, इवन द कोर की डेंसिटी जान लिए। जो कोर का टेम्परेचर कितना है, अराउंड द लाइक मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस। सन के सरफेस से अधिक है टेम्परेचर उसके, तो हम लोग जान ही सकते हैं। तो सिस्मिक एक्टिविटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो पी वेव्स एंड एस वेव्स शैडो जोन है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, टू फाइंड द डिफरेंट लाइक इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट आर द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया आप लोगों को, पक्का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, इरेज कर दें। तो शैडो जोन समझ में आ गया आप लोगों को। तो पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन। और अब हम ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट्स हो, ओके, पी वेव शैडो जोन से रिलेटेड, एस वेव शैडो जोन से रिलेटेड, लिथोस्फीयर से रिलेटेड, एस्थेनोस्फीयर से रिलेटेड एंड मेंटल से रिलेटेड, इवन लाइक कोर से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी डाउट्स, ओके, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर, ओके, पक्का। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा, ओके, पक्का, ओके। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो बेल आइकन है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर।